चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज के क्लास में फिर से आपको अलर्टनेस आपको सिखाएंगे, सावधानी। टैली में थोड़ी सी सावधानी होनी चाहिए। जिस टैली पर कार्य कर रहे हैं ये आपका बीच में कभी भी करप्ट हो सकता है, क्योंकि टैली की प्रैक्टिकल ये सीखने सिखाने के लिए सही है, लेकिन टैली का जब प्रोफेशनल हिसाब मारिएगा तो वो सीधा बोलेगा कि टैली का परचेज करके प्रैक्टिस करो। जो कम से कम जो बिजनेसमैन है, ठीक है ना, बिजनेसमैन को टैली परचेज करके ही करना चाहिए। यहाँ छात्र के लिए बन रहा है तो छात्र समझने के लिए ठीक है, लेकिन जहाँ तक हो सके जैसे आपको बिजनेस करता है कम से कम सिल्वर वर्जन भी परचेज करके आपको करना चाहिए। सिल्वर वर्जन अगर यहाँ पर हम करेंगे तो फिर हम और सिस्टम पर नहीं चला पाएंगे, ये सिर्फ यहीं पर चलेगा, उस पर नहीं चलेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट के लिए गोल्ड वर्जन ही है जो मल्टीपल सिस्टम में चले। और 1 साल पूरा होने पर फिर से रिन्यूअल चार्ज लगता है टैली में, फिर से आपको चार्ज देना पड़ेगा। तो इसलिए विशेष रूप से ध्यान रखना है कि मेरे ही पास ऐसा है कि आप एक बार पढ़े तो आप दूसरे साल भी उसी पैसा में पढ़े। टैली एकेडमी में भी ये सिस्टम नहीं है, आप 1 साल पढ़े, टाइम ख़त्म, आपका पेमेंट ख़त्म, आपको चार्ज लगेगा, ठीक है ना। तो इसमें भी हम कंडीशन रखे हैं कि आप मैक्सिमम 3 महीने से ज़्यादा आप हमको बिना सूचना का छोड़ नहीं सकते हैं। 3 महीना छोड़े मेरा मन फिर हो जाएगा, तब हम आप पर फाइन कर सकते हैं, या आपको नहीं पढ़ाएंगे, या फिर से रीएडमिशन लगेगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर गरज आपकी होनी चाहिए कि आप कितना जागरूक हैं अपने पैकेज के प्रति। तो यहाँ से चलते हैं कि हमने बिजनेस शुरू किसका किया, एसके एंटरप्राइजेस, ठीक है। बिजनेस इन्होंने 8 लाख से शुरू किया, 2 लाख बैंक 5 लाख बैंक में जमा किया, ठीक है। तो थोड़ा सा हिसाब को थोड़ा रिकैप करना है, ठीक है। फिर 1,50,000 जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट में दिया। ये क्यों देख रहे हैं ये हम बता रहे हैं। चिट्ठा मिलान करना आपके लिए बहुत कंपलसरी है। इसके बाद अकाउंटेंट को याद हो जाता है कि इसके साथ ये सौदा हुआ है। क्यों ऐसा देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ ऐसा इन्होंने आइटम परचेज किया है जो उधार लिया है। तो कहाँ कहाँ उधार लिया है देखिए, परचेज्ड ऑफिस स्टेशनरी सिस्टम 1500 दिख रहा है ना यहाँ पर, नहीं 15,000 का ये स्टेशनरी लिया है और क्रेडिट पर लिया है, मतलब ये पैसा इसको चुकता करना है जो इन्होंने चुकाया नहीं है। उसके बाद ये भी उधार लिया है, मतलब बिल तो आपका प्रोफेशनल बन गया, इन्वेंट्री में बना है, तो इन्वेंट्री में पता नहीं चलता है इसका, ठीक है ना। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे, हम आगे देखते हैं। आगे ये एंट्री थी, इसके बाद यहाँ से ये यहाँ पर ये बेचा, और इसके बाद इसी एंट्री को हम क्या करते हैं, आरके एंटरप्राइजेस सोल्ड द रेस्ट आइटम टू मुकेश एंटरप्राइजेस ऑन क्रेडिट $15 ये एंट्री हम यहाँ पर डाल दिया। लेकिन ये हिसाब अब आपको कैसे समझ में आएगा, कुछ क्रिएट हुआ प्रॉब्लम। इसका क्या अर्थ हुआ कि इन्होंने ऊपर में सेल किया है, ये देखिए जो अभी एंट्री नहीं लगी है, और इन्होंने किसको बेचा, रीता इन्फोटेक, बाय कैश, ठीक है ना। कैश की एंट्री आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी जब आप बिल काट रहे हैं,
क्योंकि अगर दिन भर बैठा है, दिन भर उधारे खाली चले तो दुकान चलेगा? इसको तो रिक्वायरमेंट है पैसे की। क्यों रिक्वायरमेंट है? कि ये भी उधार लाया है खरीद के, ये जो परचेज किया है ये भी उधार लाया है, इसको भी तो चुकता करना है ना। ये पैसा देगा कहाँ से? व्यवसाय शुरू किया है, मान के चलिए 2 दिन 3 दिन या का टारगेट लिया, तो ये भी सेल करेगा तब ना उसको पैसा दे देगा, ठीक है ना। तो ये सेल किया, तो यहाँ पर ये क्या किया, कैश में बेच लिया इतने इतने माल को, लेकिन माल तो इसके पास और था। इतना माल, इतना हम घटा देंगे, जो बचेगा उसके पास अभी गोदाम में है ना, उतना माल बचा हुआ है। तो ये क्या किया फिर, ये बाकी जो माल इसके पास है उस माल को ये किसको बेच लिया? मुकेश इंटरप्राइजेस को। अब इसका कोई पता ही नहीं है कि कितना बचा हुआ है। अब तो ये अकाउंटेंट के लिए सिर दर्द होगा कि हिसाब देख के कैसे आप बनाइएगा। तो जब तक हम टैली पर नहीं जाएंगे तो हमको पता नहीं चलेगा कि कितना मेरे पास बचा हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं आगे, यहाँ से हम टैली को खोलते हैं। सबसे पहले टैली खोले, उकतना नहीं है टैली में, धीरे धीरे काम करना है। जितना आप किसी से पूछ पूछ के बार बार करेंगे उतना आप ही तनाव में जाएंगे, ठीक है। हम आपको बता देंगे कि कैसे आप उस चीज़ को रिपीट करके बनाएंगे, ठीक है। तो हम अपना कंपनी यहाँ पर खोल लेते हैं। देखिए यहाँ पर सावधानी पूरी रखनी है कि हमने इस तरह से लिखा कि मेरा जो डाटा का ए डिलीट हो गया। देखिए खुला, SK इंटरप्राइजेज, 12 अप्रैल तक का मेरा एंट्री किया हुआ है। डे बुक भी एक बार चेक कर लेते हैं कि मेरा जो जितनी एंट्री है उस तरह से मेरा यहाँ दिख रहा है कि नहीं। मेरा एंट्री इस तरह से दिख रही है। अब इनके पास ये अभी सेल्स नहीं किया है, अभी परचेजन किया है, तो इनके पास माल चेक करने के लिए, मतलब कि आपके पास कितना माल है उपलब्ध, कैसे देखेंगे? स्टॉक बताए थे। स्टॉक के लिए क्या करते थे, यहाँ पर हम आते थे स्टॉक समरी। स्टॉक समरी में आपके पास यहाँ पर दिख रहा है, Alt F1 करेंगे तो डिटेल्स आपको दिखेगा कि किस कौन कौन माल हमारे पास उपलब्ध है और क्या रेट में ये मेरे पास आया है। और टोटल 355 है, 2,10,000 का माल इनके पास अभी उपलब्ध है, ठीक है। वो भी 2,10,000 जो माल लिया है ना। एक बार चलते हैं जहाँ से परचेज किया है। ये देखिए डे बुक में डिस्प्ले डे बुक, ये हम परचेज किए हैं। देखिए 2,10,000 का है ना, आपका बिल में 2,10,000 है जितना में आप परचेज किए हैं, ठीक है। अब आते हैं और डिस्प्ले में यहाँ पर पहुँचते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग, यहाँ पर पेबल मतलब क्या हुआ कि इसको देना है और रिसीवेबल प्राप्त करना है। तो ये अभी इससे कोई उधार खरीदा है क्या? मतलब ये जो आपकी शॉप लगी है, आपके शॉप से कोई उधार गया है अभी? आप तो परचेज करके भी लाए ही हैं। तो रिसीवेबल में आपका कुछ भी नहीं है, मतलब किसी से हमको लेना नहीं है। लेकिन पेबल में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा, दिख रहा है ना। 12 तारीख को आपने माल खरीदा है और 2,10,000 ये चुकता आपको करना है। आपको पूछेगा ये बताइए कि हमको किसको कितना कितना पेमेंट करना है, कहाँ कहाँ से उधार आया है, तुरंत हमको लिस्ट भेजिए। तो आप ये लिस्ट भेज दीजिए, एंटर कीजिए। ये देखिए ये आपका उधार का खाता दिख रहा है, आउटस्टैंडिंग है ना। आउटस्टैंडिंग बिजनेस वाले के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। वो दिन भर में किसको उधार दिया, फिर वो तगड़ा मारेगा ना उसको कि आपका समय पूरा गया, दीजिए नहीं तो हम ब्याज लेंगे इसका। इसमें भी सिस्टम है, आप ब्याज सेट कर दीजिए, जब जैसे आएगा तो उसका बिल भर के आएगा कि आप 2 दिन लेट कीजिएगा तो इतना % हो जाएगा, 1 महीना लेट कीजिएगा तो इतना हम आपको ब्याज आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम बैक करते हैं। अब चलते हैं हम एंट्री पर।
इस हिसाब को पढ़ते हैं। आपकी पहली एंट्री ये लगेगी और ये भी बिल ही है, ये बिल आपके तरफ से बनेगा, ठीक है ना। तो ही सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स टू रीटा इन्फोटेक बाय कैश, कैश में आप सेल कर रहे हैं। तारीख है 23/4/2022, ठीक है। आप लोग हिसाब लिखे हैं इसको, क्योंकि ये हम आपके नज़र से हम गायब करेंगे इसको, ठीक है। यहाँ पर आता है, आप लोग अपना हिसाब अब मिलाइएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे अब, इस हिसाब पर आपको फोकस करना है कॉपी से, ताकि मेरा भी मिस्टेक नहीं हो। अब आएंगे अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में के लिए क्या करेंगे, गेट वेब टीवी पर भी प्रेस करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में आ गए। इसकी तारीख है 13/4, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, F2 प्रेस करेंगे। तो अगर लगातार है तो आगे वाला डेट ऑटोमेटिक ले लेता, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, खाली इंटर करके निकल जाएंगे। 13 तारीख लग गया। अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर ये तो कौन सा वाउचर खुला हुआ है, परचेज खुला हुआ है। करना किस में है, सेल्स में करना। अब बिक्री कीजिएगा ना, तो सेल्स के लिए क्या करेंगे, F8 प्रेस करेंगे, लग गई। अब सेल्स जब भी करेंगे तो आपको इनवॉइस नंबर अपने से बनाना है। परचेज में क्या किए थे, P डैश, और जिससे लिए उसका एक नाम हम डाल देंगे, या शॉर्ट नाम आप डाल सकते हैं। यहाँ पर हम सेल्स कर रहे हैं तो S कैपिटल, चूँकि पायरेटेड में एक जगह आता है खुलता है, वो बिल नहीं खुल रहा है, तो आप यहीं पर बिल नंबर डालिए। पहले सेल्स हो गया, डैश दे दिए। किसको बेच रहे हैं, रीता इन्फोटेक को, तो RI दे दिए। और इसके बाद कितना बार सौदा हुआ है, इसके बाद सौदा हुआ है एक बार भी नहीं, ये पहला सौदा है तो 01। ये इनवॉइस नंबर बनाने सीखे। S क्या बता रहा है, S स्टैंड्स फॉर सेल्स, R स्टैंड्स फॉर रीता, I स्टैंड्स फॉर इन्फोटेक, उसका शॉर्ट नाम हम डाल दिए। नीचे आता है यहाँ पर अगर हम रीता नाम दे देंगे तो उधार हो जाएगा, इसमें ऑटोमेटिक है। अगर नाम डाला हुआ है तो उधार हो गया, आपको जर्नल वाउचर समझने का जरूरत नहीं है, इसमें नाम डाल देंगे। क्योंकि यहाँ पर क्या कह रहा है कि ही सोल्ड द फॉलोइंग आइटम्स टू रीता इन्फोटेक बाय कैश। बाय कैश का मतलब जब कैश से खरीदते हैं तो आपको उससे कोई मतलब नहीं, उसका काम खत्म। वो आपका ग्राहक कहाँ का था, क्या था, उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पर अगर हमको रीता नाम का एंट्री कर देंगे तो गलत हो जाएगा, फिर तब उससे पैसा आपको लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, कैश चुनना है, नाम नहीं डालना है। कैश चुने, आ गए, ऊपर में कैश हो गया। ये नगद बेचने वाला बिल कैसे बनेगा, अब यहाँ पर सेल्स लेजर दिखा रहा है, ये आगे अपने बढ़ने देगा। परचेजेज याद है, यहाँ पर Alt+C करके इसमें करेंगे सेल्स, नीचे आएगा सेल्स अकाउंट। देखिए सेल्स अकाउंट इंटर करेंगे, पहुँच गया। देखिए कैश दिखा रहा है ना। अब कितना बेच रहे हैं, माउस। अब आपको क्या यहाँ Alt+C करके माउस बनाना पड़ेगा क्या। अब एक बार आइटम लग गई, ठीक है ना। क्या बेच रहे हैं, माउस इंटेक्स नॉर्मल। तो माउस इंटेक्स नॉर्मल यहाँ से ये वाला है इंटेक्स नॉर्मल। कितना पीस है आपके पास, 100 पीस है। तो क्या 100 पीस बेच रहे हैं, क्या नहीं बेच रहे हैं। क्या करेंगे, 25 पीस बेच रहे हैं। रेट कितना है, 375। ऐसा नहीं कि वो ऑटोमेटिक रेट ले ले, जितना हम खरीदे हैं उसी में बेच लेंगे, ऐसा नहीं। आप यहाँ से सावधानी पूर्वक डालेंगे। एंटर किए, नीचे आए। अब क्या बेच रहे हैं, माउस इंटेक्स वायरलेस, इंटेक्स वायरलेस। आपके पास 55 पीस है। अब ये आपको आसान होगा सेल्स वाली एंट्री, क्योंकि आइटम आपको बनाना है नहीं, पहले बार है इसलिए आपको डिले हुआ था। ये आपके पास आप बेच रहे हैं इसको 15 पीस और रेट है 650 के दर से।
इसके पास है माउस इंटेक्स मैकेनिकल, एम्प्रेस करेंगे मैकेनिकल, आपके पास 35 पीस है। ये समझ रहा है ना क्या मेरे पास स्टॉक में कितना है और कितना हमारा सेल हो रहा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब 35 पीस है, 100 पीस बेच लीजिएगा क्या? कुछ आया समझ में, है ना? तो ये भी आपको अकाउंटेंट को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आंख बंद है और एंट्री मार रहे हैं, तो उस पर टारगेट रखना है कि उतना अब घट गया ये माल। 100 में 25 पीस जैसे वो बेचे तो एक घट गया, वो 35 पीस है 15 पीस, वो उसमें जितना टोटल है उससे घट गया वो, ठीक है। तो ये जो है मैकेनिकल जो है 15 पीस, ये कितना सेल कर रहा है? 15 पीस 1850 के दर से। ये गलती लिखने में मेरा भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आपको जो लिखाया है आप उसको बढ़िया से ध्यानपूर्वक आपको डालना है। इसके बाद कीबोर्ड नॉर्मल 80 पीस आपके पास है और निकल रहा है 25 पीस, नहीं 18 पीस निकल रहा है। ये देखिए ध्यानपूर्वक इसको देखना है, 18 पीस निकल रहा है 450 के दर से, ठीक है। फिर कीबोर्ड वायरलेस आपके पास 60 पीस है और ये निकल रहा है आपका 25 पीस निकल रहा है और रेट है 1375। इसके बाद है कीबोर्ड मैकेनिकल, आपके पास 25 पीस है और ये 10 पीस निकल रहा है। 10 पीस 4500 रुपये की दर से निकल रहा है। निकल गया मेरा बिल, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पर बीइंग गुड्स सेल्स भी आप डाल सकते हैं, है ना, या आइटम सोल्ड बाय कैश, मतलब ये पैसा आपने प्राप्त कर लिया, बिल कंप्लीट। क्या पहले से हल्का था? नहीं, हो जाएगा सबसे। हमको उम्मीद है कि इसमें आपको दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए यहाँ पर हम चलते हैं स्टॉक में। स्टॉक में पहुँचे, यहाँ पर स्टॉक में आपके पास कितना माल कितना बचा है? 247 पीस। और कितने का माल बचा हुआ है? 1,32,000 का। इसको उधार कितना है इनके पास? 2,10,000। ठीक है, अब देखते हैं सेल्स, और वो भी कैश से बेचा है, ठीक है ना। तो यहाँ से आते हैं डे बुक में आए, यहाँ पर अभी जो ये कैश सेल किया है ये 1,34,350 रुपया इनके पास आ गया, ठीक है ना। इतने का पूंजी इनके पास वापस हो गया, और ये पैसा इसका फ़कत अभी इनकम है, क्योंकि इसको भी चुकता करना है ना। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये दूसरी एंट्री जो आपकी लगेगी अब रेस्ट आइटम टू मुकेश इंटरप्राइज ऑन क्रेडिट। ये क्या करता है, जितना माल इसके पास है सारे माल को मुकेश को बेच देता है उधार। पैसा नहीं लिया लेकिन दे दिया माल। तो यहाँ पर हम आएंगे वाउचर में, भी प्रेस किए, सेल्स आपका लगा हुआ है, एस पहले सेल्स डैश किसको बेच रहा है एम के डाल दिए। इसके साथ कितना बार सौदा हुआ है? फर्स्ट डे है तो 01 इसमें भी, ठीक है। एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको मुकेश इंटरप्राइजेज के नाम से
आपको उसका अकाउंट पहले क्रिएट करना पड़ेगा। ये आइटम आपके पास नहीं है, मतलब ये लेजर नहीं है, तो Alt C, मुकेश एंटरप्राइजेस, ये क्या है आपके लिए? मुकेश आपके लिए क्या है? आपका कस्टमर है। तो कस्टमर क्या होता है? सन्ड्री, एस प्रेस करेंगे, क्या होता है? सन्ड्री डेटर्स, ये आपका ग्राहक है, ये यस रखेंगे, इसको यस रहने देंगे। अब यहाँ पर सेल्स हो रहा है, सेल्स आपका बना हुआ है, सेल्स सेलेक्ट करेंगे, अब आइटम में पहुँच जाएंगे। अब तो यहाँ पर आइटम, लेकिन आइटम इसमें लिखा हुआ ही नहीं है। अभी जो आपको एंट्री हम यहाँ पर दिए, इसमें आइटम लिखा हुआ ही नहीं है आइटम लिखा हुआ। तो क्या करेंगे? तो बोले सर यहाँ तो आइटम आपने लिखा ही नहीं है, तो हम बेचेंगे कैसे? तो इसका झमेला नहीं लेना है। अब कंप्यूटर आपको बताएगा कि आपके पास कौन सा आइटम, ठीक है। यहाँ पर स्पेस दबाएंगे, यहाँ पर आपको स्पेस दबाना है, आइटम दिख रहा है। रेस्ट क्या लिखा हुआ है? बाकी सभी आइटम को ये उधार बेच लेता है। नगदा बेचा ना 1,34,000 आपको, ठीक है ना, 1,34,000 था बिल जो आपका पीछे, वो तो बेच चुका है। अब यहाँ पर ये पहले माउस का बिल बनाते थे, तो माउस यहाँ निकाले। ये ध्यान रखना है, पहले सेलेक्ट करके देख लेंगे कितना है इसके पास। एंटर करता है 75 पीस, 75 यहाँ करेंगे, ठीक है। ये अब जो है, अभी जो डेट डाले हैं, ये रेट डाले हैं, रेट वो अपने लेते चला जाएगा। नहीं तो या मिस किए तो वहाँ से आपको देखना पड़ेगा इससे कि हम जो है नॉर्मल माउस को किस रेट में बेचें। यहाँ से 375, ये आपको कॉपी में रहना चाहिए वहाँ पर, नहीं तो आपका ओल्ड लग जाए, जितना हम खरीदे हैं उतने में बेच लेंगे तो नुकसान हो जाएगा ना फिर। तो 375 लिया, सही है। फिर स्पेस लेंगे, माउस वायरलेस, अब यहाँ से आप फास्ट ले सकते हैं। वायरलेस 40 पीस है, 40 ऐसे डालिए, ये 650 के दर से सही है, ठीक है। फिर माउस मैकेनिकल 20 पीस है और 1850 के दर से सही है। ठीक है। इसके बाद है स्पेस, किससे ला रहा है इसको? अब यहाँ पर हम माउस, तीनों तरह का माउस को हम सेल कर लिए। अब यहाँ पर है कीबोर्ड इंटेक्स नॉर्मल, मेरे पास है सर 62 पीस। अब रेट मेरा सही जा रहा है। बाय चांस कभी भी ज़्यादा इंटर लग जाएगा तो फिर बैक स्पेस से आप ऊपर चले जाइएगा, ठीक है। कीबोर्ड वायरलेस 35 पीस है। अब यहाँ पर देखिए कीबोर्ड वायरलेस जो डाले हैं, ये कंपनी का नाम नहीं डाला हुआ है, ठीक है ना। हो सकता है कि कीबोर्ड और आप दूसरे कंपनी का बनाए, वायरलेस डाले, कौन ये था, लॉजिटेक बेचे, इंटेक्स बेचे, क्या बेचे, तो ये आपकी यहाँ पर हम गलती किए। तो क्या करेंगे, जैसे देखिए हम यहाँ पर सेलेक्ट किए, बैक स्पेस से यहाँ आएंगे, देखिए मेरा कीबोर्ड सेलेक्ट हो गया। यहाँ पर कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे, क्या करेंगे, बैक जा करके कंट्रोल इंटर। आपको बैक जाना ही नहीं, जैसे बैक जाइए, जितना भी एंट्री किया है ना, फिर से शुरू से करना पड़ेगा, इतना बार आपको लिखना पड़ेगा जितना भी आपने देखा। कंट्रोल इंटर करके वायरलेस जो हम यहाँ पर लिखे हैं, इन प्रेस किए, कीबोर्ड इंटेक्स वायरलेस, ठीक है। या तो इंटर करते हुए निकल जाए या कंट्रोल ए दबाइए, पहुँच गया। तो कीबोर्ड इंटेक्स वायरलेस 25 पीस है, नहीं 25 पीस नहीं ना था,
वायरलेस कितना बचा हुआ है? 35 पीस है। कीबोर्ड इंटेक्स वायरलेस यहाँ पर नाम आ गया है, 35 पीस और 1375 के दर से। फिर कीबोर्ड मैकेनिकल 15 पीस, रेट अपने ले लिया। अब मेरा सारा बिक्री हो चुका है। एंड ऑफ लिस्ट बीइंग आइटम्स सोल्ड, टोटल आइटम सोल्ड कर दीजिए, टोटल आइटम सोल्ड ऑन क्रेडिट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं यहां पर, यहां तक के लिए आते हैं डिस्प्ले में। डिस्प्ले में डे बुक में चलते हैं। देखिए लास्ट यहाँ से दिख रहा है। अगर हम F2 प्रेस करके स्पेस कर देंगे, एंटर करेंगे, सारा हमको यहाँ पर लिस्ट दिखेगा। अब यहाँ पर चलते हैं, आपको दिखाए थे कि हम तगादा कैसे करेंगे, आउटस्टैंडिंग कैसे दिखाएंगे। आउटस्टैंडिंग सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप टेली पर काम करते हैं, सिर्फ बिलिंगे नहीं है, आपको डिस्प्ले भी सवाल करेगा बार बार कि हमको ये दिखाइए, ये हमको निकाल के दीजिए, ये प्रिंट कर दीजिए। तो यहाँ पर कैसे जाएंगे? डिस्प्ले में जाएंगे। हम ऊपर नीचे डायरेक्ट कमांड इसलिए नहीं कर रहे हैं, तब हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आए। जो बहुत जो देख देख के करते हैं एंट्री, हम डायरेक्ट कमांड मारेंगे तो उसको नहीं समझ में आएगी यहाँ तक पहुँचे कैसे। इसलिए हमको मजबूरन यहाँ एक एक तो स्टेप सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पर डिस्प्ले में आए। डिस्प्ले के बाद हम कहाँ गए थे? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आउटस्टैंडिंग है। अब डायरेक्ट एक बार पहुँचते हैं। डायरेक्ट पहुँचने के लिए क्या करेंगे? डी प्रेस करेंगे और स्टेटमेंट पे एस प्रेस करेंगे। पहुँच गए तो क्या क्या आया? डी एस ओ एंटर किए। अब है आपका दोनों में दिखाएगा। पेबल में आपका दिखा रहा है 2,10,000, ये आपको देना है। इसमें और दिखाना चाहिए। दो जगह उधार लिया है ना, माल भी आप उधार लिया और स्टेशनरी से भी आप पैसा लिए हैं, उसको भी पैसा नहीं चुकता किया। एक और उधार है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? Alt F2 1/4 से लास्ट एंट्री मान के चलिए कि हमारा 17 तारीख था, वो वाला इसमें नहीं दिखा रहा है। ठीक है, वो वाला नहीं दिखा रहा है, लेकिन वो जब एंट्री मारेंगे तो वहाँ पर शो कर जाएगा। क्योंकि ये वो जो है टैली में एक जो आउटस्टैंडिंग दिखाता है आपका, वो पर्सनल उधार है। क्योंकि वो शॉप पर्पज से था, बिक्री और सेल पर्पज से नहीं था वो उधार। आउटस्टैंडिंग में आपको बिक्री और सेल पर्पज से ही दिखाएगा। समझ रहे हैं ना? हमारे पास मान के चला आप डीसी में एडमिशन लिए या किसी चीज़ में लिए, मेरा 4,000 फीस है, आपने 2,000 दे दिया, तो जितना बाकी है वो हमको यहाँ दिखाना चाहिए। लेकिन हम उधार और कोई सामान, चावल ला लिया है अपने घर के लिए, तो वो हमको नहीं दिखाएगा। ठीक है ना? तो इसीलिए वो जो स्टेशनरी है वो बिक्री के लिए नहीं था, वो शॉप के पर्सनल यूज के लिए था। इसलिए यहाँ पर हो सकता है आपको आउटस्टैंडिंग नहीं दिखा रहा है। अब देखिए यहाँ से चलते हैं, आउटस्टैंडिंग में गए, अब रिसीवेबल पे दिखाता है 2,34,000 मुकेश इंटरप्राइजेज से लेना है। अब कुछ समझ में आया? ये जो व्यापारी है फर्स्ट टाइम में ही 6 मार दिया है। बोलिए कैसे? इनको उधार कितना चुकाना है? 2,10,000। अब ये बिक्री कर लिया है मुकेश इंटरप्राइजेज को 2,34,650 में, प्लस 1,34,000 का अलग बेच चुका है, उसका पैसा भी आ चुका है। ये पैसा देगा तो सीधा कितना का हो जाएगा? लगभग 4 लाख। 2,10,000 लगा करके 4 लाख के आसपास ये बिजनेस कर लिया, तो लाभ में गया या घाटा में गया? लाभ में गया ना। तो चलिए यहाँ से अब चलते हैं। अब आते हैं फिर से यहाँ से हिसाब आपको शो कराते हैं। सबसे पहले अब यहाँ से एक एंट्री लेते हैं। इनके पास तो पैसा अवेलेबल है। यहाँ आते हैं आरके इंटरप्राइजेस,
prices paid the balance amount to विद्या, कुछ करके बना हुआ था ना एक, विद्या स्टेशनरी, विद्या ऑन डेट सही था, हाँ सही है, ऑन 17/0/2022 he also paid rupees 1 lakh टू 1 लाख पेड कर रहा है NIC कंप्यूटर इन्फोटेक को, NIC इन्फोटेक $75,000 by bank and rest by cash. ये एंट्री आ गया, क्या किया इसके पास, चलिए यहाँ पर जो है ऑनर, हम ऑनर का नाम गलती कर दिए हैं, यहाँ पर SK हमको लिखना था, क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ से ये दोनों एंट्री को समझते हैं, यहाँ से कितनी एंट्री लग रही है, ये एंट्री हो चुकी है। अब SK एंटरप्राइजेस पेड द बैलेंस अमाउंट टू विद्या स्टेशनरी, ये पेड कर रहा है और 1 लाख रुपया NIC कंप्यूटर को दे रहा है, जबकि इसको कितना देना था, 2,10,000। बोला होगा कि अभी रख लीजिए, अभी तुरंत बिक्री किया है, फिर हम आपको जो बचा हुआ है फिर हम आपको दे देंगे, ऐसा हो सकता है ना। तो बिजनेस में तो यही सब ज़्यादा होगा। तो आते हैं यहाँ पर, हम जाएंगे, अब ये जाएंगे अकाउंटिंग वाउचर में, हम पैसा दे रहे हैं, ठीक है ना, और इसमें जो है ये रेस्ट वाला जो सेल किए थे मुकेश को, इसमें डेट वहाँ गलती है और यहाँ तक मेरा एंट्री सही है, ये डेट गलती है। कैसे डेट गलती है, देखिए 13 अभी दिखा रहा है, तो हम पेज अप करेंगे, देखिए यहाँ भी 13 डाला हुआ है, F2 प्रेस करेंगे, ये 15 तारीख की एंट्री है और कंट्रोल ए करके बाहर निकल जाएंगे। इस जगह कंट्रोल ए ही करेंगे तो बार बार वो फिर से टोटल एंट्री फिल करना पड़ेगा, इंटर करते हुए निकलना पड़ेगा, बहुत समय लगेगा। तो कंट्रोल ए से निकले। अब जो है ये एंट्री आपके सामने आ रही है, 15 तारीख वाली हो गई, 17 तारीख वाली एंट्री आ रही है। तो 17 तारीख को क्या दिखा रहा है कि विद्या को पेड कर रहा है, जो उनसे उधार लिया गया है, तो पेड करेंगे F, इसमें भी पहले F2 करेंगे, 17 तारीख एंट्री है शायद, 17 तारीख एंट्री है, और इसमें डेट, इसमें भी चढ़ा देता है डेट, ऑन 19 ठीक है। यहाँ पर पेमेंट वाउचर निकालेंगे, ठीक है, डेट मेरा लग गया है। तो पेमेंट किसको कर रहे हैं, अब DRCR अब ज़्यादा देखना नहीं है इसमें, ऐसे हो जाएगा। पेमेंट जिसको करेंगे तो ऑटोमेटिक DR ऊपर आएगा, लेने वाला है ना,
विद्या विहार अब ले रहा है ना, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, तो विद्या भी प्रेस करेंगे, देखिए विद्या स्टेशनरी, और यहाँ पर दिखा रहा है 15,000 बाकी इसी जगह। तो जैसे ये 15,000 हम पेड करेंगे वहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 दिखा गया ना, मतलब बिल से पता चल गया उसके पास, अब उसको हम पैसा ये पेड करेंगे तो 1 भी रुपया नहीं देना। ठीक है, कैसे दे रहे हैं, यहाँ पर 15,000 स्टेशन पेड कर रहे हैं, ये नहीं लिखा हुआ पेड द बैलेंस अमाउंट बाय कैश। ठीक है, तो कैश यहाँ चुन लेते हैं, बीइंग कैश पेड टू विद्या स्टेशनरी। क्लियर, तो आउटस्टैंडिंग इसका ख़त्म हो गया। अब जो है ये 1 लाख रुपया NIC कंप्यूटर को भी पेड कर रहा है 19 तारीख। तो यहाँ पर हम आएंगे, डेट पहले इसमें 19 तारीख कर देंगे। ठीक है, किसको पेड करेंगे, NIC। कितना बाकी है, 2,10,000, दे कितना रहे, 1 लाख, 1 लाख दे रहे हैं। ये देखिए आया अगेंस्ट, यही निकलना चाहिए उस समय। ठीक है ना, अगेंस्ट रेफरेंस में ये देखिए PS01 दिखा रहा है ना, वो बिल 2,10,000 का, यहाँ पर हम 1 लाख पेड कर रहे हैं। ये देखिए, ये आपका बहुत में नहीं भी आ सकता है, ये मेरे में अभी ले लिया, ये बिल वाइज डिटेल्स है, इसकी भी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है ना, एक है न्यू रेफरेंस, जब नया आपका ऑटोमेटिक खुल के आएगा तो न्यू रेफरेंस लगेगा। ठीक है ना, एक आएगा अगेंस्ट रेफरेंस, एक आएगा ऑन अकाउंट, तो तीनों का अलग अलग यूज होता है। न्यू रेफरेंस तब करेंगे जब उससे पहली बार सौदा हो रहा है, अगेंस्ट रेफरेंस तब करेंगे जब किसी को उधार बेच लिया और वो बिल, आपका बिल नंबर और वो डेट सहित आ जाएगा कि कितना आपको दिखाएगा यहाँ पर। तो आपका क्रेडिट क्या हो रहा है, पैसा निकल रहा है, कैश कितना निकल रहा है, तो पहले ये बैंक से दे रहा है, बैंक से, तो बैंक चुनेंगे HDFC से 75,000 दे रहे हैं, 75,000 बैंक से दे रहे हैं, 75,000, और फिर यहाँ पर क्रेडिट होगा कैश, कैश से कितना, 25,000 हो गया। बीइंग पार्ट वाइज अमाउंट पेड बाय कैश एंड बाय बैंक, ये वाला अपने मन से आप लिख सकते हैं, ये हम अपना तरीका रखे हैं। बीइंग पार्ट वाइज अमाउंट पेड, मतलब आप पूरा नहीं दिए, इसका मतलब है कि पैसा और बाकी है। यहाँ पर निकलते हैं, ये एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो इसको यहाँ तक हम आते हैं, ट्रायल बैलेंस पे चलते हैं। यहाँ तक की ट्रायल बैलेंस आपकी है 13,39,000। Alt F1 करेंगे, F4 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, तो आपका इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कैश और ये कैश इन हैंड 3,32,000 इसके पास कैश में है, और 1,65,000 इसके पास बैंक अकाउंट में मात्र। ठीक है ना, इनके पास इतना ही पैसा है अकाउंट में। अब यहाँ पर ये क्यों देखने के लिए बोले, आप किसी को चेक काट दिए, 2 लाख का चेक काट दीजिएगा तो बाउंस करेगा ना, यहाँ पर नहीं करेगा। क्यों करेगा, अकाउंट में आपका 1,65,000 है, आप 2 लाख का चेक काट दिए तो डिडक्ट नहीं ना होगा। ठीक है, और आपके पास कैश देखिए कितना है, कैश इन हैंड। ठीक है, चलिए आगे यहाँ तक हो गया। आपको एक बगल से लाइन बाय लाइन मिलाना है। हो सकता है कि मेरे से गलती हो गई हो,
तो आप जब तक एंट्री नहीं कीजिएगा मेरा भी गलती आप पकड़ नहीं पाइएगा, ठीक है। या कुछ हम छोड़ दिए हैं या कुछ कर दिए हैं, यहाँ से एस्केप किए। अब आते हैं डिस्प्ले में, आउटस्टैंडिंग में जाते हैं, फिर से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे। आउटस्टैंडिंग, रिसीवेबल, ये तो दिखा ही रहा है, ये आपको लेना है, अभी आपको नहीं मिला है। पेएबल 1,10,000 बाकी है, पहले 2,10,000 दिखा रहा था ना, अब 1,00,000, ठीक है ना। अब यहाँ से पूछे तो इसको बोलते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट सबसे अधिक आपको ध्यान रखना है कि कैसे रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो हमको उम्मीद है कि आज का एंट्री ज़्यादा भारी आपको नहीं लगेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा। हम आगे इसमें एडवांस अभी नहीं डाल रहे हैं, हल्का हल्का आपको दे रहा है ताकि आपसे बने, ठीक है। तो हम यहीं पर आपके क्लास को एंड करना है, नेक्स्ट डे में फिर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। धन्यवाद।